हम आ गए हैं अपने क्लिनिक नंबर 1 से काम करके. सो इट वाज अ स्माइल एंड करेक्शन केस एंड देयर वेर अदर केसेस टू. सो आई जस्ट फिनिश्ड वर्किंग एंड मेरे हाथ दुख रहे हैं एंड एज यू कैन सी मेरे हाथ की नसें खड़ी हो गई हैं. दिस हैपेंस जब बहुत मेहनत कोई करता है. ओके, अबाउट माई व्लॉग्स आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू ऑल कि I am not a professional vlogger. I love vlogging. My son taught me how to vlog. उसने मुझे बताया कि मम्मा दिस इज़ अ ट्रेंड गोइंग ऑन एंड ऑल दैट. इनफैक्ट कुछ कुछ मुझे ऐसे टर्म्स बोलता है जो मेरे सर के ऊपर से बाउंस होता है. एंड दीज न्यू एरा किड्स. So I don't use any professional camera. I am simply using my Samsung phone mobile camera. Okay, and that to the front one, sometimes the rear one also. And no additional mics, not even the mouthpiece, nothing doing. Okay, this phone audio piece and all that, everything कुछ से अलग से भी नहीं. ठीक है. So there may be things which you guys might don't like about the audio and the video quality and all that, because it's not a professional one. It's just the daily routine thing which I feel like sharing with you all you guys. ठीक है. I'm a simple person. It's the life of a simple doctor. Okay, एंड जो भी मैं अपने दैनिक दिनचर्या में करती हूँ, आई फील कि माई ऑडियंस शुड नो हाउ इट इज़ विथ अ डेंटल सर्जन, हाउ इज़ हिज और हर लाइफ. ओके, हाउ इज़ फैमिली, हाउ इज़ मैरिड लाइफ, एवरीथिंग आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर यू. तो अभी मैं क्लिनिक से आई हूँ. आई हैव नो मोर केस आज रात को. सो आई एम सपोज टू हैव 2 more cases, पर पता नहीं दे विल कम और नॉट, बिकॉज आई हैवेंट कॉल्ड बैक दैम एंड आस्क्ड कि आप आ रहे हैं या नहीं. ओके, सो इट्स अ डाइसी थिंग. बट सिंस दिस clinic where I am supposed to go right now is next to my bedroom, because it's in my first floor. ओके, तो उतना मुझे मसला नहीं होता है इस वाले क्लिनिक में अटेंड करने के लिए. तो इवन इफ़ द पेशेंट कम्स, आई विल बी वेरी इजीली बी गोइंग एंड डूइंग माई क्लिनिकल वर्क. इफ़ दे कम एट ऑल, दे कम. बट मैंने सोचा कि अभी सिंस मेरे को एक विंडो मिला है तो थोड़ा काम कर लिया जाए. तो Oyster was in my son Oyster was in class 3 and he finished his final exam on 10th of March. So 10th की शाम को ही उसके पापा ने क्लास 4th की किताबें उसे ला के दे दी, एज्यूमिंग कि वो ही इज़ प्रमोटेड टू क्लास 4th एंड ही इज़ पास्ड नाउ एंड पास्ड टू क्लास 4th. ओके, ही हैज़ बीन लाइक प्रमोटेड. तो उसके पापा ने चारों किताबें, चारों सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ की, चारों की टेक्स्ट बुक्स एंड वर्क बुक्स एंड सम फ्यू नोटबुक्स, न्यू नोटबुक्स ही हैज़ ब्रॉट एंड ही स्टार्टेड स्टडिंग ऑल्सो. ओके, सो आई एम मेकिंग हिम स्टडी डेली. थोड़ा पढ़ो तुम, ताकि तुम्हारे ऊपर जब स्कूल खुले तो ज़्यादा पाइल ऑन ना हो. तो वट मैं क्या करती हूँ एज अ मदर, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ लिटिल लाइक वेरी, आई ऑलवेज wanted to share this to all my audience that how do I teach him. Okay, since my schedules are always tight and मैं हमेशा उसको लेके बैठ नहीं सकती हूँ. और क्योंकि वो ट्यूशन्स भी जाता है, 2 ट्यूशन जाता है वो. एक घर पे आती हैं, एक मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, वो रिसेंटली लगी हुई हैं, और एक ट्यूशन टीचर के पास वो करीब 2-3 साल से ही जा रहा है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, मिसलेनियस सब्जेक्ट. मेरा पैटर्न ये है कि मैं हमेशा उसके लिए नोट्स बना देती हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट, नहीं सारे चैप्टर का ओवरऑल. So I mix with his workbook and textbook and make questions like notes, और वो notes देख के ही वो पढ़ता है. that acts as a guide for him as well as the teacher whosoever is teaching him. उसमें मैं बहुत सारे एजुकेशनल ऐप्स का भी यूज़ करती हूँ, और वो ऐप से मुझे जो लगते हैं कि जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हैं और जो उसे जानना चाहिए एट दिस एज एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, वो क्वेश्चंस मैं डेफिनेटली ऐड करती हूँ, जो अप्लाइड इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड होते हैं. ठीक है, तो मैं मिक्स एंड मैच करके उसके नोट्स बनाती हूँ एंड देन वो वही पढ़ता है, उसी को ही देख के पढ़ता है साल भर. एंड टच वुड ही स्कोर्स रियली वेल, मतलब बहुत अच्छा, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली. सो दैट इज़ हाउ आई टीच हिम. ओके, मीनवाइल ही इज़ ब्लेसड विथ सच गुड presence of mind and intelligence. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ दैट माई सन इज़ लाइक दैट. तो मतलब वो कोई भी चीज़ को उसे वो याद नहीं कर पाता बहुत जल्दी, लेकिन वो समझ इतने अच्छे से लेता है कि वो एकदम छप जाता है उसके दिमाग में. सो इन दैट वे आई एम लाइक वेरी लकी
दैट माई सन कीप्स मी हैप्पी ऑन दैट नोट. अगर मैंने उसको कुछ चीज़ समझा दिया तो वो एकदम वो it keeps an impact on his brain. So that is good about him and I love him in that way. मैं चाहूँगी कि वो वैसा ही रहे. मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि यू हैव टू कैरी ओवर द लेगेसी ऑफ अ डेंटल सर्जन. यू टू ऑल्सो हैव टू बिकम अ डेंटल सर्जन बिकॉज इट्स अ फैमिली थिंग नाउ, फैमिली बिजनेस you can say. So you have to be a dental surgeon to aid me later on. Okay. He always says ki no, I cannot do this and that. Though I asked him once, what do you want to do? He says that he wants to be an astronaut, he wants to work for NASA, and meanwhile he also wants to work for some other agencies along with that NASA thing. Okay. Poor child, I don't know how to make him understand if somebody is in NASA, he or she cannot divert his or her mind into other projects. But क्या बोलें. But at this age जब हम लोगों को NASA, तो मेरे ख्याल से मुझे I started knowing about NASA when I was in class 11th or 12th. Before that I had no idea what is NASA. Okay, he knows in and out what happens, salary thing and all that, everything, format, what to do, what to study for that, everything he knows. Moreover, he has a very keen interest on planets and extra planets, additional planets, supplementary planets, parallel world, parallel galaxies, उनके मास, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, उसके प्रेशर कितना होता है, टेम्परेचर जनरली कितना रहता है, सरफेस पे क्या मिनरल मटेरियल क्या क्या पाया जाता है. ही नोज़ इन एंड आउट एवरीथिंग. पता नहीं उसने कहाँ से पढ़ा. इंटरनेट एंड ऑल दैट इज़ हेल्पिंग, ऑफ कोर्स इट इज़ हेल्पिंग, बट देन वो इतना थरो है किसके कौन से प्लानट के कितने मून्स, कितने सैटेलाइट्स होते हैं. ही इज़ लाइक वेरी थरो अबाउट इट. एंड इसीलिए उसने मुझे अपने बर्थडे में इंसिस्ट किया कि मम्मा मुझे एक टेलीस्कोप दिलाओ. तो मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छे क्वालिटी का टेलीस्कोप दे दिया. तो वो उसने चांद देखा, उसने सूरज भी देखा, उसने कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बर्ड देखे, उसने मार्स भी लोकेट कर दिया, और उसने जुपिटर और सैटर्न भी देखा और मुझे भी दिखाया. ठीक है. सो ही इज़ अ वेरी चाइल्ड विथ अप्लाइड ब्रेन एंड आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ दैट. मे ही remains like that and even more keener and sharper to learn new things and all that, and keeps his mind really virgin so that he can get new things. His mind should be really really receptacle. I always pray to this to Almighty. हमेशा मैं ये बोलती हूँ. तो मैं अभी बैठी थी उसके नोट्स बनाने के लिए. ये उसकी किताबें हैं मैथ्स एंड ऑल दैट की. तो मैं अभी वो सारी किताबें मतलब हर चैप्टर का बना के एक ओवरऑल बना के मैं रख देती हूँ. क्वेश्चंस एंड आंसर्स इट्स लाइक अ सॉल्व्ड गाइड बुक. ओके. वो देख के वो पढ़ता है, उसी को देख के वो नोट्स बनाता है, रीडू करता है मल्टीपल टाइम्स, एंड दिस इज़ हाउ. और मैं उसके ट्यूशन टीचर्स को भी वही देती हूँ ताकि उनका टाइम भी बचे और वो काफ़ी एफिशिएंटली अपने पढ़ाने के टाइम को यूटिलाइज़ कर सकें. तो थैंक यू सो मच. मैं दूसरी माओं को भी ये बोलना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर एडुकेटेड, मोस्ट ऑफ द वीमेन आर एडुकेटेड नाउअडेज, सो फिर भी अगर आप एडुकेटेड हैं, कई सारी माएँ मैंने देखा है, जैसे मेरे ही कुछ रिलेटिव्स हैं, वो लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी दे से कि हम तो ट्यूशन भेजते हैं, इट्स ऑल वी डू. हम स्कूल भेजते हैं, हम ट्यूशन भेजते हैं, या वो ऑनलाइन क्लास करता है, सो दैट इज़ एनफ. बट आई रियली डोंट थिंक सो. मुझे लगता है कि माँ बाप या दोनों को, या दोनों से किसी एक को एटलीस्ट हर दिन अपने बच्चे के साथ बैठना चाहिए. चाहे 5 मिनट के लिए ही क्यों ना बैठो, पूछो उनसे कि कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, असेस करो कि आप कहाँ गलती करते हो. और सिर्फ जहाँ कभी अपने कॉपीज़ में या होमवर्क्स में गलती करता, मैं कभी रेक्टिफाई नहीं करती हूँ, ताकि उसके टीचर्स देखें कि उसने कहाँ गलती किया है और वो उस गलती पे वर्कआउट करें. मैं उससे बताती हूँ कि यहाँ तुमने गलती किया है, क्या गलती किया, योर टीचर विल बी टेलिंग यू. अगर लगता है कि उसके टीचर नहीं आने वाले हैं 2-3 दिन, या अभी हाल फिलहाल में उसकी क्लासेस नहीं होने वाली, देन आई मेक हिम अंडरस्टैंड कि बेटा यहाँ गलती हुआ है आपका. बट ऑन दैट नोट मैं ये भी बोलना चाहूँगी, अगर आपको ये करना है तो आपको रेगुलरली अपने बच्चे को असेस करना होगा कि वो वेयर डज़ ही और शी स्टैंड. ओके. तो उसके लिए आपको बैठना होगा, वो कहाँ गलती कर रहा है, उसके गलती के पैटर्न्स क्या है, वो देख के आपको उस हिसाब से ओरिएंट करना पड़ेगा उसका पढ़ाई. तो थैंक यू सो मच. दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल टिप एंड ट्रिक फॉर ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, वर्किंग नॉन वर्किंग एवरीवन. ठीक है. आप लोग थोड़ा टाइम बच्चे के साथ दीजिए एंड इन्वेस्ट योर टाइम ऑन हिज और हर स्टडीज़. ठीक है. देखें क्या पढ़ रहा है वो,
ठीक है, आपको अगर लगता है कि हाँ आप उसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, प्लीज़ डू दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। डॉक्टर सुकीर्ति साइनिंग ऑफ फ्रॉम कोलकाता। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड डू टेल मी कि मैं और क्या क्या वीडियोज़ एंड व्लॉग्स बनाऊँ। एंड pardon me for the video quality and the voice quality of my phone, because my videos and vlogs are like simply with the phone mic and with the phone camera. Okay, bye bye, thank you, thanks a lot.